बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये उपाख्यान मैं लगभग कथाओं में सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि इस उपाख्यान को वरदान है कि इस उपाख्यान को सुनने के बाद सुनने वाले और कहने वालों को कभी जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। का नाम था स्यमंतक मणि। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये उपाख्यान मैं लगभग कथाओं में सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि इस उपाख्यान को वरदान है कि इस उपाख्यान को सुनने के बाद सुनने वाले और कहने वालों को कभी जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। स्यमंतक मणि थी सत्राजित राजा के पास। इस मणि का भाव यह था कि इस मणि की रोज 6-7 घंटे पूजा करो तो यह मणि आपको हजारों किलो सोना देती थी रोज। भगवान को जब यह बात पता चली तो ठाकुर जी ने केवल एक सहज भाव में जाकर के सत्राजित से कहा, तुम अकेले व्यक्ति इतने सारे धन का क्या करोगे? यह स्यमंतक मणि हजारों किलो सोना देती है, अकेले व्यक्ति इतने सोने का क्या करोगे? भाई जितना सोना ये हर दिन देती है ना, तुम पूरे जीवन में नहीं भोग सकते इतना। तो सत्राजित ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी वस्तु को तो द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, इससे जितना धन होगा हम द्वारिका का विकास करेंगे। और रही बात ये मणि तुम्हारी है तो तुमको कितनी जरूरत रहती है हर महीने हर साल हमको बता दो, हम उतना तुमको दे देंगे। अब तुम भरते ही तो जा रहे हो, इसका कुछ लाभ तो है नहीं। सत्राजित बोला, मैं तकिया बना के सोऊं, मैं गद्दा बना के सोऊं, मैं सोने की चटनी खाऊं, मैं सोने की रोटी बनाऊं, मेरा है, मैं रखूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। ठाकुर जी बोले, समझाना हमारा फर्ज था, ना मानना तुम्हारा धर्म है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी वहां से चले गए। सत्राजित ने मणि नहीं दी भगवान को। अगले दिन ही क्या हुआ कि सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, वो प्रसेन मणि पहन करके नगर में घूम करके सबको दिखा रहा था कि देखो मेरे पास मणि है। और मणि पहन के घूमता घूमता जंगल की ओर गया तो एक भालू ने प्रसेन को मार दिया मणि लेकर के। पहले शेर ने मारा तो शेर लेके चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, भालू शेर से लेके चला गया। 3 दिन तक जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सबने भगवान के ऊपर आक्षेप लगा दिया कि ठाकुर जी इस मणि को मांगने गए थे, सत्राजित ने देने से मना कर दी, इसलिए प्रसेन को बंदी बना करके भगवान ने मणि चुरा ली है। भगवान के ऊपर आरोप लग गया। ठाकुर जी पहले तो मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं भैया, हमने किया तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन ठीक है, कलंक लग गया तो स्वीकार है। भगवान ने अपनी सेना को बुलाया, बोले भैया कलंक लगा है, ढूंढने चलो मणि कहां है। इसी को कहते हैं कलंक। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते वन में गए, वन में जाकर के देखा तो प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन के पास मणि नहीं थी, वहां शेर के पंजों के निशान थे। पीछे गए तो आगे जाकर के देखा शेर भी मरा पड़ा था। शेर के पास में रीछ के पैरों के निशान थे। उसके पीछे पीछे गए तो एक गुफा में वो जा रहे थे। ठाकुर जी ने सेना को बाहर रोका, स्वयं गुफा में चले गए। भीतर जाकर के देखा तो थोड़ी अंदर एक चमक रही थी वस्तु, वही वो मणि थी। मणि को जैसे ठाकुर जी ने उठाया, विशाल एक रीछ ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। 18 दिन तक ठाकुर जी उससे युद्ध करते रहे। 18 दिन बाद जब नस नस ढीली हो गई रीछ की, चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे मत मारिए, मैं आपका प्रिय सखा हूं, मेरा नाम जामवंत है। जामवंत का नाम सुनते ही भगवान का क्रोध शांत हो गया, अपने हृदय से लगाया, बोले जामवंत जी आप यहां क्या कर रहे हो? बोले ठाकुर जी मैं चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं। कलयुग में भी हैं जामवंत जी, सप्त चिरंजीवी है ना, एक उनमें से जामवंत जी हैं। जामवंत जी महाराज बोले भगवान मैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में रहता हूं, मेरा कभी अंत नहीं होता। भगवान ने हृदय से लगाया, बैठे, थोड़ी देर बातचीत हुई। ठाकुर जी ने बताया, बोले हमको ये मणि चाहिए, इस मणि की वजह से हमारे ऊपर कलंक लगा है। जामवंत जी बोले ले जाओ भगवान, लेकिन कोरी मणि मत लेके जाओ। ठाकुर जी बोले तो? बोले हाथ आगे करो। भगवान ने हाथ आगे किया तो जामवंत जी भीतर गए, अपनी बेटी को लेकर के आए और अपनी बेटी का हाथ ठाकुर जी के हाथ में रख दिया। बोले भगवान मेरी पुत्री को स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर से, दूसरा लग जाएगा। और कलंक क्या लगेगा? बोले भगवान को मानव कम पड़ गए थे जो भालू की बेटी से ब्याया है।
थोड़ा तो विचार करो। जामवंत जी बोले ये विचार विचार करना, मर्यादा वर्यादा सब कहीं त्रेता में, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। वहां आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आपकी एक गृहिणी थी, हमने बहुत मर्यादा का पालन किया, लेकिन अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, अब तो आप लीला कर सकते हो। भगवान मेरी पुत्री स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। और भगवान ने जामवती जी के साथ में दूसरा विवाह किया। एक जगह ऐसी कथा संत जन बताते हैं कि ठाकुर जी ने जामवती को घोड़े पर बैठाया और अपनी काली सौल से उनको ढक लिया। जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे, द्वारिका के सब लोग देवी यज्ञ कर रहे थे कि भगवान कुशल लौट करके आ जाएं। छुप करके ठाकुर जी सीधे रुक्मणी जी के कक्ष में गए और वहां जामवती जी को बैठा करके बाहर आ गए। रुक्मणी जी ने जैसे ही देखा ठाकुर जी कक्ष से निकले हैं, रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई, बोले आपको तो पूरी दुनिया ढूंढ रही है, आप मेरे कक्ष से बाहर आए? बोले मैं अभी अभी आया हूं। बोले आप कक्ष में क्या कर रहे थे? मुझे ढूंढ रहे थे। ठाकुर जी बोले नहीं, आपको नहीं ढूंढ रहा था। वो क्या था देवी, अब मैं बता देता हूं। वन गया था ना, तो वन में एक बड़ी सुंदर तपस्विनी बैठी थी, तपस्या कर रही थी। हमने उससे पूछा कि भाई तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? तो उसने कहा हम द्वारिकाधीश से ब्याह करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। देवी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर रूप था उसका कि हमने द्वारिका ला करके विवाह करने का विचार ही नहीं किया। वहीं पर ही ब्राह्मण देवता प्रकट हो गए और उन्होंने हमारा ब्याह करा दिया। तो हम उसको लेके आए। जब तक उसका कक्ष नहीं बनेगा तब तक तुम्हारे कक्ष में रहेगी वो। रुक्मणी जी कितना सहे बेचारी। बोले कि एक तो आप दूसरा ब्याह करके आ गए, ऊपर से मेरा कक्ष उसको दे दिया, और तीसरा उसकी इतनी बड़ाई कर रहे हो, इतनी सुंदर इतनी सुंदर, दिखाना जरा मैं तो देखूं कैसी। बोले नहीं तुम मत देखना, तुमको लज्जा हो जाएगी फिर अपने ऊपर, वो बहुत सुंदर है। ठाकुर जी मन मन सोच रहे इसको क्या बताऊं, भीतर खिसियामनी बैठी है, उसके लंबे लंबे नाखून खोचा मारेगी। रुक्मणी जी ने श्राप दे दिया, जो भी मेरे कक्ष में है मैं श्राप देती हूं, मुझसे थोड़ी कम सुंदर हो जाए। भगवान बोले तुमने हमारा काम बनवा दिया। जैसे ही द्वार खोल करके देखा तो भीतर परम सुंदरी एक कन्या बैठी है, बस हल्की सी सांवली है, रुक्मणी जी से 1% कम है बस। भगवान बोले अब ये बढ़िया हो गई, अब हम पे कलंक और लगेगा। ये भागवत की कथा नहीं है, एक संत सुना रहे थे। भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। बंधुओं ठाकुर जी रूप देखते ही नहीं है, इस बात को आप कहीं भी लिख लीजिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत गुणवान हो जाओ, सुंदरता हो, सरलता हो, वाणी मीठी हो, सब कुछ गुण ही गुण आपके अंदर हो, निश्चित मानिएगा बहुत ज्यादा गुणवान व्यक्ति भी जो होते हैं ना, वो संसार को ज्यादा प्रिय लगते हैं, ठाकुर जी को नहीं। हाँ गुणवान बहुत हैं, लेकिन वो गुण का प्रयोग लोक रंजन का नहीं है, तो ठाकुर जी को प्रिय है। ठाकुर जी तो सरल सहज भाव के प्रेमी हैं।